जय हिंद। आप सभी को स्वागत है सुनील स्टडी सेंटर में। मैं सुनील कुमार शर्मा आज पुनः क्लास में विज्ञान से संबंधित 30 प्रश्नों का अध्ययन कराने जा रहा हूं, जो मेधावी छात्रवृत्ति एवं नवोदय नेतरहाट इत्यादि परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आज की क्लास में हम लेकर के आए हैं जीव विज्ञान की कुछ शाखाएं एवं उनके नाम। जीव विज्ञान की कुछ शाखाएं एवं उनके नाम। तो सबसे पहली बात, जीव विज्ञान है क्या, इसके बारे में जानते हैं कि जीव विज्ञान है क्या, जीव विज्ञान किसे कहते हैं। तो जिस विज्ञान के अंतर्गत जीवों का अध्ययन किया जाता है, उस विज्ञान को जीव विज्ञान कहा जाता है। जैसे देखेंगे यहाँ पर लिखा हुआ है बायोलॉजी अर्थात बायोलॉजी। इसका अर्थ होता है जीव, यानी बायो का अर्थ होता है जीव और लॉजी का अर्थ होता है अध्ययन करना। अर्थात जिस विज्ञान के अंतर्गत जीवों का अध्ययन किया जाता है उसे जीव विज्ञान कहते हैं। जिस विज्ञान के अंतर्गत जीवों का अध्ययन किया जाता है उसे जीव विज्ञान कहते हैं। तो हमने यहाँ लिख चुका है कि बायोलॉजी क्या है ना, अर्थात जीव विज्ञान क्या है। जीव विज्ञान के पिता किसे कहा जाता है, तो आप लोग अच्छे तरीके से परिचित होंगे कि जीव विज्ञान के पिता अरस्तु को कहा जाता है। और बायोलॉजी की बात करें अर्थात जीव विज्ञान की बात करें तो जिस विज्ञान के अंतर्गत जीवों का अध्ययन किया जाता है उसे जीव विज्ञान कहा जाता है। तो आज हम लेकर के आए हैं क्लास में बायोलॉजी अर्थात जीव विज्ञान की कुछ शाखाएं एवं उनके नाम, और उससे के अध्ययन में यानी किस विज्ञान के तहत किसका अध्ययन किया जाता है, उसका नाम क्या है, उस शाखा की नाम क्या है। तो देखेंगे आज की पहला प्रश्न है मधुमक्खी पालन का अध्ययन। ध्यान देंगे, मधुमक्खी पालन का अध्ययन क्या कहलाती है। तो जिस विज्ञान के अंदर अर्थात जिस विज्ञान के अंतर्गत मधुमक्खियों का पालन का अध्ययन किया जाता है, मधुमक्खी पालन का अध्ययन किया जाता है, जिस विज्ञान के अंदर मधुमक्खी पालन का अध्ययन किया जाता है उसे एपीकल्चर कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? एपीकल्चर। आप भली भांति जानते होंगे कि एपीकल्चर के अंतर्गत मधुमक्खियों की जो पालन होती है उसके अध्ययन किया जाता है। अगला है सेकंड, रेशम कीट पालन। रेशम कीट पालन का अध्ययन क्या कहलाता है, किस विज्ञान के अंतर्गत उसके अध्ययन की जाती है। तो रेशम कीट पालन का अध्ययन सेरीकल्चर कहलाता है। क्या कहलाता है? सेरीकल्चर, है ना। आगे है प्रश्न संख्या 3, मत्स्य पालन का अध्ययन। मत्स्य पालन का अध्ययन क्या कहलाती है, तो मत्स्य पालन का अध्ययन क्या कहलाती है? पिसीकल्चर कहलाती है। क्या कहलाती है? पिसीकल्चर। यानी कहने का अर्थ है कि जिस विज्ञान के अंतर्गत मत्स्य पालन का अध्ययन किया जाता है उसे पिसीकल्चर कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? पिसीकल्चर कहते हैं। इसके बाद है जिस विज्ञान के अंतर्गत कवकों का अध्ययन किया जाता है। यहाँ पर ध्यान देंगे, कवकों का अध्ययन। जिस विज्ञान के अंतर्गत कवकों का अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहते हैं? माइकोलॉजी कहते हैं। उस विज्ञान को क्या कहते हैं? माइकोलॉजी कहते हैं। इसके बाद प्रश्न संख्या 6 में शैवालों का अध्ययन
शैवालों का अध्ययन, जिस विज्ञान के अंतर्गत शैवालों का अध्ययन किया जाता है उसे फाइकोलॉजी कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? फाइकोलॉजी कहते हैं। अगला है कि पुष्पों का अध्ययन। पुष्पों का अध्ययन किस विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है? अर्थात पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाती है? एंथोलॉजी कहलाती है। क्या कहलाती है? एंथोलॉजी कहलाती है। आगे चलेंगे, फलों का अध्ययन। फलों का अध्ययन पोमोलॉजी कहलाती है। फलों का अध्ययन क्या कहलाती है? पोमोलॉजी। यानी सिंपल सी बात में साधारण भाषा में समझना है कि जिस विज्ञान के अंतर्गत फलों का अध्ययन किया जाता है, जिस विज्ञान के अंतर्गत फलों का अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहते हैं? पोमोलॉजी कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? पोमोलॉजी कहते हैं। अब इसके बाद है पक्षियों का अध्ययन। पक्षियों का अध्ययन किस विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है? ऑर्निथोलॉजी के अंतर्गत, है ना, ऑर्निथोलॉजी। तो पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑर्निथोलॉजी कहलाता है। पक्षियों का अध्ययन की जो शाखा है वो क्या कहलाती है? ऑर्निथोलॉजी कहलाती है। इसके बाद चलेंगे मछलियों का अध्ययन। मछलियों का अध्ययन इक्थियोलॉजी में किया जाता है। कहने का तात्पर्य है कि जिस विज्ञान के अंदर मछलियों का अध्ययन किया जाता है उसे इक्थियोलॉजी कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? इक्थियोलॉजी कहते हैं। इसके बाद है कीटों का अध्ययन। कीटों का अध्ययन क्या कहलाता है? कीटों का अध्ययन एंटोमोलॉजी कहलाती है। कीटों का अध्ययन क्या कहलाते हैं? एंटोमोलॉजी। अगला 11 वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन। वृक्षों एवं झाड़ियों का अंदर अध्ययन क्या कहलाता है? डेंड्रोलॉजी। वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन क्या कहलाती है? डेंड्रोलॉजी कहलाती है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, सर्पों का अध्ययन। सर्पों का अध्ययन, सर्पों का अध्ययन क्या कहलाती है? तो सर्पों की अध्ययन जो होती है ऑफोलॉजी कहलाती है। सर्पों की अध्ययन विज्ञान को क्या कहते हैं? जिस विज्ञान का अंतर्गत सर्पों का अध्ययन किया जाता है उस विज्ञान को क्या कहते हैं? ऑफोलॉजी बोलते हैं। आगे चलेंगे छिपकलियों। छिपकलियों का अध्ययन, छिपकलियों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो छिपकलियों का अध्ययन सौरोलॉजी कहलाती है। क्या कहलाती है? सौरोलॉजी। छिपकलियों का अध्ययन क्या कहलाती है? सौरोलॉजी कहलाती है। आगे चलेंगे 14 में काष्ठी पेड़ों का संवर्धन। काष्ठी पेड़ों का संवर्धन, जितने भी काष्ठी पेड़ होते हैं पेड़ों का संवर्धन जो क्या होता है किस विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है? सिल्वीकल्चर के अंतर्गत किया जाता है। किसके अंतर्गत करते हैं? सिल्वीकल्चर के अंतर्गत किया जाता है। इसके बाद चलें दांतों का अध्ययन। दांतों का अध्ययन, दांतों का अध्ययन किस विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है? ओडोंटोग्राफी के अंतर्गत किया जाता है। किसके अंतर्गत? ओडोंटोग्राफी के अंतर्गत किया जाता है। ध्यान देंगे यहाँ पर 16 प्रश्न संख्या 16 में हड्डियों का अध्ययन। हड्डियों का अध्ययन किस विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है? तो जिस विज्ञान के अंतर्गत हड्डियों का अध्ययन किया जाता है उसे ऑस्टियोलॉजी बोलते हैं। उसे क्या कहते हैं? ऑस्टियोलॉजी कहते हैं। आगे चलेंगे प्रश्न संख्या 17 में फल फूल उत्पादन एवं साग सब्जी उत्पादन। यहाँ पर दोनों देखेंगे, फल फूल उत्पादन का अध्ययन और साग सब्जी उत्पादन का अध्ययन ये किस विज्ञान के अंतर्गत आती है? हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत आती है। किसके अंतर्गत आती है? हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत आती है। इसके बाद तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र का अध्ययन, तंत्रिका तंत्र का अध्ययन न्यूरोलॉजी कहलाती है। क्या कहलाती है? न्यूरोलॉजी। तंत्रिका तंत्र का अध्ययन न्यूरोलॉजी कहलाती है। प्रश्न संख्या 20 में कहेंगे। चलते 20 की बात करते हैं, मानव मस्तिष्क एवं सिर का अध्ययन। मानव मस्तिष्क एवं सिर का अध्ययन क्या कहलाती है? फ्रेमोलॉजी कहलाती है। क्या कहलाती है? फ्रेमोलॉजी कहलाती है। आगे चलेंगे जीवाणुओं का अध्ययन। जीवाणुओं का अध्ययन क्या कहलाती है? तो जीवाणुओं के अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? बैक्टीरियोलॉजी में किया जाता है। किस में किया जाता है? बैक्टीरियोलॉजी में किया जाता है। आगे चलेंगे विषाणु अर्थात वायरस। विषाणु, विषाणुओं का अध्ययन किस विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है? वायरोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। किसके अंतर्गत? वायरोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। आप चलेंगे प्रश्न संख्या 23। तो प्रश्न संख्या 23 में है फसलों का अध्ययन। फसलों का अध्ययन क्या कहलाता है या फसलों का अध्ययन किस विज्ञान का अंतर्गत किया जाता है? तो सभी प्रकार की फसलें, कोई भी प्रकार की फसल हो, सभी प्रकार की जो फसलें होती हैं उनके अध्ययन एग्रोनॉमी में किया जाता है। किस में किया जाता है? एग्रोनॉमी के अंतर्गत किया जाता है। आगे चलेंगे कोशिकाओं का अध्ययन। कोशिकाओं का अध्ययन क्या कहलाती है? तो कोशिकाओं का अध्ययन कहलाती है साइटोलॉजी। सेल, जो कोशिका के अध्ययन की जाती है, तो कोशिका के अध्ययन किस विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है? साइटोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। किसके अंतर्गत की जाती है? साइटोलॉजी के अंतर्गत
ध्यान रखें। आगे 25, भू वनस्पति विज्ञान का अध्ययन। भू वनस्पति विज्ञान का अध्ययन जियोबॉटनी में किया जाता है। किस में किया जाता है? जियोबॉटनी। भू वनस्पति विज्ञान का अध्ययन जियोबॉटनी के अंतर्गत किया जाता है। विकलांग विज्ञान, विकलांग यानी जो विकलांग होते हैं, है ना, जो किसी अंग से अपाहिज होते हैं, उनका जो अध्ययन किया जाता है ऑर्थोपेडिक्स कहलाता है। क्या कहलाती है? उस विज्ञान को क्या कहता है? ऑर्थोपेडिक्स कहा जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न है उत्तकों की अध्ययन। उत्तकों की अध्ययन यानी टिश्यू, उत्तकों का अध्ययन किस विज्ञान का अंतर्गत या उत्तकों को अध्ययन को क्या कहते हैं? तो उत्तकों का अध्ययन को हिस्टोलॉजी बोला जाता है। क्या बोलते हैं? हिस्टोलॉजी। आगे चलेंगे प्रश्न संख्या 28 में, मनोचिकित्सक, मनोचिकित्सक का अध्ययन अर्थात साइकोलॉजी। तो मनोचिकित्सक का अध्ययन किस विज्ञान का अंतर्गत करते हैं? साइकोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। किसके अंतर्गत? साइकोलॉजी के अंतर्गत करेंगे। अगला रोगों के निदान का अध्ययन। जो शरीर में रोग होते हैं उनका जो निदान किया जाता है, उनके बारे में जो अध्ययन करते हैं, तो उस अध्ययन को, उस विज्ञान को क्या कहेंगे? एटियोलॉजी बोलते हैं। एटियोलॉजी बोलेंगे। एक बाद है प्रश्न संख्या 30, अंतिम प्रश्न है दवाइयाँ बनाने की अध्ययन, मेडिसिन। जो दवाई तैयार की जाती हैं, तो जहाँ पर दवाई तैयार की जाती है उस विज्ञान के में उस जो अध्ययन की जाती है उस विज्ञान को क्या बोलते हैं? फार्माकोलॉजी बोलते हैं। फार्माकोलॉजी बोलते हैं। चलिए फिर से हम एक बार इसको फिर से अध्ययन करते हैं। अगर किसी को प्रॉब्लम होगा तो कमेंट में ज़रूर लिखेंगे, ताकि मैं उस प्रश्न को फिर अच्छी तरीके और अच्छी बेहतरीन तरीके से समझा सकूं। तो देखेंगे यहाँ पर पहला प्रश्न है मधुमक्खी पालन का अध्ययन। मधुमक्खी पालन का अध्ययन, तो मधुमक्खी पालन का अध्ययन एपीकल्चर कहलाती है। मधुमक्खी पालन का अध्ययन एपीकल्चर। रेशम कीट पालन का अध्ययन, रेशम कीट पालन का अध्ययन सेरिकल्चर कहलाती है। क्या कहलाती है? सेरिकल्चर। आगे 3, मत्स्य पालन का अध्ययन। मत्स्य पालन का अध्ययन क्या कहलाती है? पीसीकल्चर कहलाएंगे। कवकों का अध्ययन, कवकों का अध्ययन क्या कहलाती है? तो कवकों के अध्ययन को माइकोलॉजी बोलते हैं। क्या बोला जाता है? माइकोलॉजी बोला जाता है। शैवालों का अध्ययन, प्रश्न संख्या 6, शैवालों का अध्ययन क्या कहलाती है? फाइकोलॉजी कहलाएगी। इसके बाद है पुष्पों का अध्ययन। पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाती है? एंथोलॉजी कहलाती है। पुष्पों का अध्ययन क्या बोलते हैं? एंथोलॉजी कहा जाता है। यहाँ तक के समझ में आ चुकी होगी आप लोगों को। आगे प्रश्न बढ़ाते हैं। मछलियों का अध्ययन, मछलियों का अध्ययन क्या कहलाती है? इक्थोलॉजी कहलाती है। मछलियों का अध्ययन इक्थोलॉजी कहलाती है। कीटों का अध्ययन, कीटों का अध्ययन क्या कहलाती है? एंटोमोलॉजी कहलाती है। आगे वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन, वृक्ष एवं झाड़ियों का अध्ययन क्या कहलाती है? डेंड्रोलॉजी कहलाती है। वृक्षों एवं झाड़ियों का जो अध्ययन किया जाता है किस विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है? तो उससे जिस विज्ञान का अंतर्गत किया था उस विज्ञान को क्या कहते हैं? डेंड्रोलॉजी कहते हैं। देखेंगे ध्यान से, वीडियो को देखेंगे, आसानी तरीके से समझ में आ जाएगी। हर एक चीज़ आसान होती है, बशर्ते उस आधार से मेहनत करना पड़ेगी। आगे चलते हैं। सर्पों का अध्ययन, सर्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑफियोलॉजी। सर्पों का अध्ययन किस विज्ञान में किया जाता है? ऑफियोलॉजी में किया जाता है। छिपकलियों का अध्ययन, छिपकली, छिपकली एक शीतरक्त प्राणी होती हैं, तो छिपकलियों की जो अध्ययन की जाती है उस विज्ञान को सौरोलॉजी बोलते हैं। अर्थात कहने का अर्थ है कि सौरोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन करते हैं? तो सौरोलॉजी के अंतर्गत छिपकलियों का अध्ययन किया जाता है। इसके बाद प्रश्न संख्या 14 है काष्ठी पेड़ों का संवर्धन। काष्ठी पेड़ों का संवर्धन क्या कहलाता है? सिल्वीकल्चर कहलाता है। इसके बाद है दांतों का अध्ययन। दांतों का अध्ययन क्या कहलाती है? ओडोंटोग्राफी कहलाती है। अब आइए प्रश्न संख्या 16। प्रश्न संख्या 16 में हड्डियों का अध्ययन, हड्डियों का अध्ययन क्या कहलाती है? तो हड्डियों का अध्ययन ऑस्टियोलॉजी कहलाती है। हड्डियों का अध्ययन क्या कहलाती है? ऑस्टियोलॉजी कहलाती है। अर्थात जिस विज्ञान के अंदर
जिस विज्ञान के अंतर्गत हड्डियों का अध्ययन किया जाता है, हड्डियों के बारे में जानकारी ग्रहण की जाती है, उस विज्ञान को क्या कहते हैं? ऑस्टियोलॉजी कहते हैं। आगे चलेंगे, फल फूल और साग सब्जी। फल फूल साग सब्जी इन सबों का अध्ययन किस विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है? हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत किया जाता है। किसके अंतर्गत करते हैं? हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत किया जाता है। आगे चलेंगे, तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र का अध्ययन न्यूरोलॉजी में किया जाता है। मानव मस्तिष्क एवं सिर का अध्ययन फ्रेमोलॉजी में किया जाता है। आगे चलेंगे, जीवाणुओं का अध्ययन। जीवाणुओं का जो अध्ययन होता है बैक्टीरियोलॉजी में करते हैं। किस में करते हैं? बैक्टीरियोलॉजी में। अगला, विषाणुओं का अध्ययन। विषाणुओं का अध्ययन किस में करेंगे? वायरोलॉजी में करेंगे। किस में करेंगे? वायरोलॉजी, विषाणु। और जीवाणु की बात करें पीछे 21 में, तो जीवाणु का जो अध्ययन कहता है उस विज्ञान को क्या बोलते हैं? बैक्टीरियोलॉजी बोलते हैं। और जो विषाणु का अर्थात वायरस जो होते हैं उनकी जानकारी, अगर उनकी अध्ययन करना है तो उस विज्ञान को वायरोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वायरोलॉजी। आगे चलेंगे, प्रश्न संख्या 23, फसलों का अध्ययन क्या कहलाती है? तो ध्यान देंगे, जो फसलों के अध्ययन, किसी भी प्रकार की फसल हो, कोई भी फसल हो, उसका अध्ययन जो किया जाता है उस विज्ञान को एग्रोनॉमी कहते हैं। क्या बोलते हैं? एग्रोनॉमी। आगे चलेंगे, कोशिकाओं का अध्ययन, सेल, कोशिकाओं का अध्ययन। तो कोशिकाओं का जो अध्ययन किया जाता है उससे साइटोलॉजी कहते हैं। कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। आगे, भूवनस्पति विज्ञान का अध्ययन। भूवनस्पति विज्ञान का अध्ययन किस विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है? जियोबॉटनी के अंतर्गत किया जाता है। किसके अंतर्गत करेंगे? जियोबॉटनी के अंतर्गत करेंगे। अगला है विकलांग। विकलांग विज्ञान का अध्ययन। विकलांग विज्ञान का अध्ययन जो करेंगे ऑर्थोपेडिक्स में बोलेंगे। किस में करेंगे? ऑर्थोपेडिक्स में। आगे चलें, ऊतकों का अध्ययन। जो टिश्यू होते हैं उस टिश्यू का जो अध्ययन किया जाता है, ऊतकों का अध्ययन किया जाता है, उस विज्ञान को क्या बोलते हैं? हिस्टोलॉजी बोलते हैं। क्या कहते हैं? हिस्टोलॉजी बोलते हैं। इसके बाद मन चिकित्सा का अध्ययन क्या कहलाती है? मन चिकित्सा विज्ञान का अध्ययन साइकोलॉजी में किया जाता है। किस में किया जाता है? साइकोलॉजी में। इसके बाद है रोगों के निदान का अध्ययन, यानी कोई भी रोग हो उनका निदान किस तरीके से होगा, कैसे उस रोग को समाप्त किया जा सकता है, इस सब चीज़ों का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? तो एटियोलॉजी में करते हैं। किस में करेंगे? एटियोलॉजी में। अगला है दवाइयाँ बनाने का अध्ययन। यहाँ पर ध्यान देंगे, दवाइयाँ बनाने की जो अध्ययन की जाती हैं, अनेक प्रकार की जो मेडिसिन तैयार होती है, दवाइयाँ बनती है, उस सबों के अध्ययन किया जाता है, उस विज्ञान को क्या बोलते हैं? फार्माकोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फार्माकोलॉजी के बोलते हैं। तो मुझे पूर्ण विश्वास होगा कि वीडियो आपको पसंद आएगी और अच्छे ढंग से अध्ययन करेंगे, तैयारी करेंगे। तैयारी करते रहिए, मेहनत करते रहिए। एक दिन मेहनत का जो फल होता है वो हमेशा मीठा होता है। मेहनत कीजिए, भरपूर मात्रा में मेहनत कीजिए, एक दिन परिणाम आपको अच्छा मिलेगा ही। तो बस आज की क्लास में बस इतना ही, फिर मिल लेंगे अगले क्लास में। जय हिंद, जय भारत।